हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे अणु संख्या गुणधर्म के बारे में। अणु संख्या गुणधर्म को इंग्लिश में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब परिभाषा क्या दी जाती है यहाँ पे? अणु संख्या में नाम है तो उसमें क्या है? अणु प्लस संख्या। अब ये जो गुणधर्म है वो किसके होते हैं? विलयन के होते हैं। अब विलयन के जो अणु संख्या गुणधर्म हैं इनको अपन कैसे डिफाइन करते हैं देख लें, सुने कि विलयन के वे गुणधर्म, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अणु संख्या गुणधर्म। विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, संख्या अगर बढ़ेगी अणु संख्या गुणधर्म बढ़ेंगे, संख्या अगर घटेगी तो अणु संख्या गुणधर्मों के मान में क्या आएगी? कमी है। इसके बाद अपन अगर देखें कि जो अणु संख्या गुणधर्म हैं वो विलय और विलायक के रासायनिक गुणों पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसके लिए सीधी सी स्थिति है, अणु संख्या गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं या कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अणु संख्या गुणधर्म है वो विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहां से अपन कह सकते हैं अणु संख्या गुणधर्म समानुपाती विलय के कणों की संख्या। आगे आएगा अणु संख्या गुणधर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, विलय का अणुभार। तो ये स्थिति अपनी क्लियर है। अणु संख्या गुणधर्म विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है और अणु संख्या गुणधर्म विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सीधा सा पॉइंट हो गया, अणु संख्या गुणधर्म कहते किसे हैं। उसके बाद अपना पॉइंट आता है कि जो अणु संख्या गुणधर्म है उसके अंतर्गत 4 पॉइंट उपस्थित होते हैं, 4 प्रकार के गुणधर्म होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो अपन देख लें। सबसे पहला आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा आता है क्वथनांक उन्नयन। तीसरा आता है हिमांक अवनमन और चौथा आता है परासरण दाब। तो 4 पॉइंट हो गए अपने कौन कौन से? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा आता है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा आता है हिमांक अवनमन और चौथा आता है परासरण दाब। ये स्थिति किसके लिए आती है? अणु संख्या गुणधर्मों के प्रकार में। अब एक एक करके इन तीनों चारों को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे अपन? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वो देख लें, सुने, वैसे अपन ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है वो सुन लें। निश्चित ताप पर जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब के मान में कमी आती है। दोबारा सुने, जब निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब के मान में कमी आती है, जो वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। तो यहां से अपन कहते हैं, माना विलायक का वाष्प दाब बराबर P0, विलयन का वाष्प दाब बराबर PS। तो यहां से क्या आएगा? वाष्प दाब अवनमन बराबर क्या मिलेगा? P0 माइनस PS, क्योंकि यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और विलयन का वाष्प दाब कम है। ठीक है, और वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब अवनमन
आपेक्षिक अवनमन लिखेंगे, आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होगा, P0 माइनस PS अपॉन P0, मतलब वाष्पदाब के मान में होने वाली कमी तथा विलायक के वाष्पदाब का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, क्या किया अपन ने, विलायक का वाष्पदाब P0, विलयन का वाष्पदाब PS, दोनों में अंतर, वाष्पदाब अवनमन, दोनों में अंतर तथा विलायक के वाष्पदाब का जो अनुपात है उसको अपन क्या कहते हैं, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, राउल नियम की। तो राउल नियम क्या कहता है कि जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर XA, माना कि विलेय की मोल भिन्न क्या है, विलेय की मोल भिन्न बराबर क्या है, XA। तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हो गया, XA या विलेय की मोल भिन्न के। उसके बाद लिखेंगे चूंकि XA बराबर क्या होता है, विलेय के मोल अपॉन विलयन के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलयन के मोल, अत्यंत तनु विलयन के लिए विलेय के मोल कौन से हैं, Na, और विलायक के मोल कौन से हैं, Nb। अगर विलयन बहुत ज्यादा तनु होता है तो उस कंडीशन में Na इज लेस देन क्या होगा, Nb, तब Na प्लस Nb इज इक्वल क्या हो जाएगा, Nb के। तो अपन क्या रखेंगे, इसलिए XA बराबर क्या आएगा, Na अपॉन Nb, ये हो जाएगा। अब XA का मान अपन यहाँ पे रख सकते हैं क्या, यहां अगर रखेंगे तो मिलेगा क्या, देखो सीधा सा अपन ने क्या किया, राउल नियम से अपन को पता है वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय की मोल भिन्न, और अपन को पता है मोल बराबर क्या होता है, या मोल भिन्न बराबर क्या होता है, उस घटक के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। उस घटक के मोल मतलब विलेय के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल क्या हो जाएगा ये। अगर विलयन अत्यंत तनु है तो उस कंडीशन में Na इज लेस देन क्या हो जाएगा, Nb। तो नीचे क्या रह जाएगा, केवल Nb। अपन को पता है चूंकि Na बराबर क्या होता है, Wa अपॉन Ma, और Nb बराबर क्या होता है, Wb अपॉन Mb। मतलब मोल बराबर क्या होता है, अणु ग्राम में मात्रा अपॉन अणु भार। विलेय के मोल बराबर विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन विलेय का अणु भार, और विलायक के मोल बराबर विलायक की ग्राम में मात्रा अपॉन विलायक का अणु भार। इन दोनों वैल्यू को अपन क्या रख सकते हैं, XA में, इसलिए XA बराबर क्या हो जाएगा, Wa अपॉन Ma इंटू Nb बराबर क्या हो जाएगा, Wb, इधर क्या आ जाएगा, Mb। XA का मान हो गया। अब इस XA का मान यहाँ पे रख सकते हैं तो क्या मिलेगा अपन को, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या मिलेगा, Wa अपॉन Ma इंटू Mb अपॉन Wb। तो ये जो सूत्र है वो किसके लिए आता है, वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए। क्या आता है, वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए। तो यहाँ से सुन लें क्या क्या वैल्यू है। P0 बराबर क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, PS बराबर विलयन का वाष्पदाब, Wa बराबर विलेय की ग्राम्य मात्रा, Ma बराबर विलेय का अणुभार, Mb बराबर विलायक का अणुभार, और Wb बराबर विलायक की ग्राम्य मात्रा। ठीक है, इसके बाद अपन ये कहें, कोई ये पूछे कि विलेय का अणुभार अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां से क्या हो सकता है, इससे अगर विलेय का अणुभार निकाले तो Ma निकालना है अपन को। तो क्या आएगा यहां से, Ma बराबर Wa इंटू Mb अपॉन Wb इंटू क्या हो जाएगा, P0 अपॉन
P0 माइनस PS। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, विलेय का अणुभार, और विलेय का अणुभार कौन सा है, Ma। तो ये पहला अणुसंघ गुणधर्म हो गया कौन सा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, सीधा सा है, जो अपन ने पहले पढ़ा है वो इसको अपन रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो अपना एक अणुसंघ गुणधर्म हो गया। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।